ऐसे ये घाट लगाए बैठे थे और दौड़ पड़े। भगवान भागने लगे। कहा कि आप सुनो, क्यों ऐसी बात क्यों कर रहे हो, जरा ठहरो तो। अरे मुझे मार के क्या मिलेगा तुमको? मारने के बाद तो कुछ नहीं मिलता ना। मैं जीवित हूं तो मुझसे कुछ ले लो, कोई पर मांगो ना, जो मांगो मैं दे दूं। भगवान ने खूब उकसाया। अब वो तो जान रहे कि जब मद हो जाता है तो याचक प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, इसलिए कि याचना में लघुता दिखता है। अब वो सोचता है कि अरे हम इतने बड़े धनी हैं, आपसे क्या नहीं, ये संसार में हम आए हैं तो जीवन भर मांगना है। अब उसके अंदर जब ये मर आते हैं तो संसार से मांगना तो छूट ही जाता है। भगवान भी उसके ऊपर अनुग्रह कृपा कर देते हैं, वो भगवान से भी मांगना छोड़ देता है। तो भगवान कहते हैं कि चलो मैं ही छोटा बच जाता हूं, अब मैं तुझे मांग ले रहा हूं, आ जाओ मेरे पास। अब भगवान उसकी सारी व्यवस्था एकत्रित कर देते हैं, कैसे आना है सारे संसाधन जुटा देते हैं। उसी तरह से मधु कैसा जो है, अब इन्होंने मांगना छोड़ दिया है, बहुत बड़े हो गए ना, संपन्न हो गए, बलशाली है, धनवान है, विजेता है, मांगना ही छोड़ दिया। नहीं तो चलो संसार में जब तक जियो मांगने में क्या जाता है। हमें तो लोग कहते हैं कभी कभी, ऐसे कैसे आप कर जाते हैं, हम तो आते कहते हैं हमें खाना खिला दो, मैं भूखा हूँ। मैं सीधी सी बात करता हूँ, मैं अपने किसी शिष्य के यहाँ भी जाऊँ, संयोगवश वहाँ कोई सामग्री मेरे पास नहीं है, मैं तत्क्षण करता हूँ, देखो मेरे पास पैसे है भी लेकिन मैं अपने से नहीं खरीद सकता, इसलिए कि एक सूर्य के सामने मैं दीपक क्यों दिखाऊं। जब जी सोच विचार में पड़ गए कि क्या गुरु जी पुनः मेरे ऊपर इशारा तो नहीं कर देंगे। ये है इशारा आपके तरफ है, मैं पत्थर गाँव जाता हूँ, सीधे करता हूँ, एक जल्दी खरीदो, कोई चल को क्या चल कुछ मांगता हूँ, कर देता हूँ, नहीं है इसे मांग लिया, रहता नहीं मांग, छुट गया, कहीं यात्रा कर रहा, कहीं फैला दिया, दिमाग से विस्मृत हो गया, चल दिया आपके यहाँ, छुट गए, मांग लिया, घर है, अपना है, सब कुछ है, मेरी भावना ये, और आप उसका जिस अर्थ में प्रतीति करो, लेकिन मेरी ये भावना है कि आप मेरे हो, आपके घर पर मेरा ही उतना ही नाम है, आपके बैठे पर संसार का जितना नाम है, जितना आपके पुत्र का नाम है, उतना ही मेरा नाम है। वो कहीं से कहीं से आ जाएगा मेरे पास। तो इसलिए मांगना कोई शिकायत नहीं है, कोई निंदा नहीं है, आदर्श है। इस संसार में आए हैं तो जरूरत पड़ेगी, ये संसार जरूरत वाला है। आदर्श मोहम्मद जी ने, आपने तो देखा, उतनी बड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना केवल भिक्षाटन, जो आज देश विदेश में गौरवान्वित, याचना थी। उन्होंने देने की कामना नहीं, लेने की कामना करी, और लेने की कामना में सबसे बड़ा देना। आप अपने यहाँ देखो,
ये याचना है आपसे, उनसे आपके मन को मांगा गुरुवर ने, माता ने आपसे मांगा कि आप भक्ति करो ना, उपासना करो ना, क्यों इन विषय जंजालों में फंसे हो, क्यों इन पहाड़ी तलहटियों में तुम पशुवत जीवन जी रहे हो। मानवता का पाठ पढ़ाया ना आपको, आपसे याचना किया उतने बड़े हो करके, और ये याचना का प्रतिफल देखो आज क्या नहीं दे दिया आपको। मांगा तो आपको सब कुछ दे दिए, थोड़ा सा लिया और सब कुछ दे दिया। मधुकैटभ ने कहा नहीं, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं देने वाला हूँ। भगवान ने कहा अरे वाह क्या बात है, दाता के सामने दाता, तो ठीक है आओ। तो मैं तो शुरू का याचक हूँ, मेरा तो काम ही है याचना। तुम दाता बन गए तो मैं तो सबसे बड़ा भिक्षुक हूँ, मैं याचना ही करता हूँ। मैं तो उसी के लिए बामना होता। प्रेम से बोलिए बामन भगवान की। उससे बड़ा याचक कौन होगा कि मांगा और मांगने में संपूर्ण धराधाम को नाप लिए, कोई होगा? भगवान ने कहा हम तो मांगते हैं, हमें मांगने में कोई लज्जा नहीं है। तुम धनी हो, तुम्हें मांगने में लज्जा है, हमें कोई लज्जा नहीं है। तो कहा दो तैयार हो? कहा भगवान ने कहा कि जो मैं मांगू वो मिलेगा, मिलेगा। माँ ने सब कुछ उपासना काल में बतला दिया था। ये माँ की आराधना का प्रतिफल कि देखो ऐसे ऐसे बात करना, ये बड़े उद्धत है और तब तुम्हारे अनिष्ट की सिद्धि हो जाएगी। कहा तो अपनी मृत्यु हमें दे दो। भगवान ने कहा अपनी मृत्यु हमें दे दो। दोनों मधुकैटभ पर क्रोधित हुआ, हम तो